रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलो भाई देखो, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखो आओ जाने प्रिज्म क्या होता है भाई। प्रिज्म होता है बेटा ए ट्रांसपेरेंट शांत बैठोगे। देखिए बेटा क्या है, अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनस मीडियम which surrounded by two rectangular planes inclined on each other। ठीक है, तो ऐसा कोई भी 3D सरफेस जिसमें दो रेक्टेंगुलर प्लेन्स क्या हो, एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं सर्टेन एंगल पर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। आओ जानिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखें। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का मतलब है कि अब हम अगर एक डायग्राम बनाते हैं, इधर बना लेते हैं छोटू सा। ये हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ये आकर के मिलते हैं, इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। ये हमारा क्या है, ये है इंसिडेंट रे। ये इसका जो एंगल बनेगा ये होगा ए, ये बी, ये सी। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म है ये। अब क्या होगी, ये लाइट थोड़ा बेंड हो जाएगी इस तरफ को, ठीक है, और ये लाइट रे ऐसे बाहर को निकलती है, ये है इमर्जेंट रे। अब देखो हमने क्या बनाया है, यहां पे एक है इंसिडेंट रे और एक है इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे कहां गई? ये दोनों ही रे कैसी है, रिफ्रैक्टेड रे ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो इसको जाना चाहिए था इस तरफ को, लेकिन गई है इधर, तो इसको भी पीछे बढ़ा लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस आया ना एंगल का, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहां पर नाम दे देते हैं। अब देखो ये एंगल क्या होगा, आर, ये हो जाएगा आर डैश। ठीक है, तो ये कितना होगा ई, ये कितना हो जाएगा आई माइनस आर, ये कितना होगा आई डैश माइनस आर डैश। तो अब अगर हमें रिफ्रैक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। हमको दिख रहा है एक ट्राइंगल ले लें, ये वाला, कौन सा, नाम दे देते हैं यहां पर पी क्यू, ये हो जाएगा आर और ये हो गया हमारा एस। तो एंगल, और इसको डी नाम दे देते हैं। तो क्यू डी आर में देखें बेटा, ट्रायंगल क्यू डी आर, इन ट्रायंगल क्यू डी आर। क्यू डी आर में क्या है हमारे पास, बोलो? नहीं, हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, यानी कि आई माइनस आर, और यहां आई डैश क्यों लिखा, ई लिखे, ठीक है, प्लस ई माइनस आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या कि आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा कह सकते हैं। यही वाली तो आएगी, है ना। इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो ट्रायंगल ले लेते हैं क्यू ई आर। ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू ई आर, क्यू ई आर ट्रायंगल में देखें हमारे पास क्या है, नहीं क्यू ई आर कहां हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू, वो है ना, इन क्वाड्रिलेटरल लेते हैं।
इन क्वाड्रिलेटरल लेते हैं QERD, ये क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे बेटा। तो ये क्वाड्रिलेटरल लेने पर क्या हमको मिल जाएगा, देखो हमें पता है क्या कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल डी ए लेते हैं यहां, तो एंगल ए प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर इन ट्रायंगल क्यू ई आर ले लेते हैं, इसमें आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या वैल्यू आ जाएगी, आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस ई। तो ई और ई क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आर प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ गई बेटा। ठीक, इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन हम देखें तो आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश की जगह ए इज इक्वल्स टू डेल्टा, ये वैल्यू आ जाती है। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो प्रिज्म एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। यही वैल्यू तो आई है, हाँ इसी पूछने वाले। फिर इसके बाद अगर क्या है, इफ डेल्टा इज स्मॉल, ठीक, तो डेल्टा एम यूज होगा। ठीक है, डेल्टा एम यूज हो जाएगा, डेल्टा एम अगर यूज होगा तो आर डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर और आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई के लिए। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहां से क्या क्या निकलेगा, देखो यहां से अगर देखें तो आर प्लस आर डैश कहां लिखा है, यहां लिखा है, तो आर प्लस आर ये क्या हो गया 2r, यहां पे कितना हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू ए, आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a/2, है ना। और i इज इक्वल्स टू यहां पर देखें, i इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, बोलो भाई, i इज इक्वल्स टू कितना है, यहां पर देखो अब ये हो गया 2i माइनस ए इज इक्वल्स टू डेल एम। ठीक, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस डेल एम बाई 2। ठीक, अब अगर हम यहां पे बायसनेल्स लॉ लगा दें, बायसनेल्स लॉ, तो n इज इक्वल्स टू क्या आता है साइन i अपॉन साइन r, यही वैल्यू तो आती है। तो n इज इक्वल्स टू साइन i की वैल्यू कितना बेटा a प्लस डेल एम बाई 2 और अपॉन में साइन r कितना आया बेटा a/2। ये आ जाता है मटेरियल के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म निकालना हो, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, ठीक है, तो जो हमारा साइन ए प्लस क्या है हमारे पास, जो हमारा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 है, ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई 2, है ना। और जो हमारा साइन a/2 है वो हो जाएगा a/2। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन a/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, a को क्या करें इधर भेज दें, तो वैल्यू आ जाएगी an इज इक्वल्स टू a प्लस डेल एम। तो डेल m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा an माइनस a। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या क्या बचेगी, डेल एम इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट n माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ऑफ व्हाइट लाइट, of white light into its 7 fundamental colors, fundamental colors
इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि व्हाइट लाइट का अपने 7 फंडामेंटल रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये विबग्योर बनता है। ठीक है, विबग्योर मतलब वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है बेटा? वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, लेसर होती है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा? हायर होती है। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ये ज्यादा डेविएट नहीं होती और ये सबसे ज्यादा डेविएट हो जाती है। इसी में क्या आता है बेटा? इसके बाद में आता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है बेटा? कि देखो इस तरीके से हमने क्या बनाया? एक ट्रायंगल बना लिया, यानी कि प्रिज्म बना लिया। ठीक है, प्रिज्म पे ये हमारी व्हाइट लाइट आई, तो व्हाइट लाइट में ये हमारा टूटेगा रेड कलर, ठीक है, और ये हमारा टूटा वॉलेट कलर। ये क्या है? वी, और ये क्या है? आर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो होगा क्या? इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। तो अब ये हमारा क्या है? डेल वी है, और ये हमारा क्या है? नहीं, ये है डेल आर, और ये क्या है? डेल बी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां पर कि एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन वॉलेट एंड रेड कलर is called angular dispersion, angular dispersion। ठीक है, इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, और अगर प्रिज्म थिन है तो ये क्या हो जाएगा? एन वी माइनस वन माइनस एन वी माइनस वन एन आर माइनस वन। ठीक, तो ए ब्रैकेट एन वी माइनस एन आर। इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है डिस्पर्सिव पावर। क्या आ जाता है बेटा? डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बेटा? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट को कितना ज्यादा कोई प्रिज्म डिस्पर्स कर सकता है, वो क्या होता है बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन का रेशियो होता है। इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो हम ओमेगा की जगह पे, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। वैल्यू रख दें अगर ए ब्रैकेट एन वी माइनस एन आर अपॉन ए एन वाई माइनस वन। यही तो वैल्यू आएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की एक और वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन हो गया। इसी के साथ तुम्हारा प्रिज्म भी खत्म।